आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई। बिहार के सिवान संसदीय सीट से सांसद रह चुके शहाबुद्दीन ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें, शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था। इस बीच वो कोरोना संक्रमित हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तिहाड़ जेल के आईजी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। हालांकि अभी भी शहाबुद्दीन की मौत पर संशय बना हुआ है, क्योंकि अभी शहाबुद्दीन की मौत पर पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच शहाबुद्दीन की चर्चा हर तरफ हो रही है और वो सुर्खियों में छाया हुआ है। और हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि बाहुबली से लेकर नेता बनने तक के सफर में शहाबुद्दीन का खौफ कितना रहा और किस तरह से बड़े बड़े अधिकारी और यहाँ तक कि नेता भी शहाबुद्दीन का नाम सुनते ही थर-थर कांपते थे। चलिए आपको बताते हैं शहाबुद्दीन से जुड़ी वो अनसुनी दास्तां, जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम जिसे बिहार में हर कोई जानता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले के प्रतापपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा बिहार से ही पूरी की थी। राजनीति में एमए और पीएचडी करने वाले शहाबुद्दीन ने हिना शहाब से शादी की थी। उनका एक बेटा और 2 बेटी हैं। शहाबुद्दीन ने कॉलेज से ही अपराध और राजनीति की दुनिया में कदम रखा था। किसी फिल्मी किरदार से दिखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी भी फिल्मी सी लगती है, क्योंकि कम समय में ही शहाबुद्दीन ने अपराध की दुनिया में तांडव मचा दिया था और उनके नाम का सिक्का बिहार ही नहीं बल्कि कई जगह चलता था। 80 के दशक में शहाबुद्दीन का नाम पहली बार आपराधिक मामलों में सामने आया। 1986 में उनके खिलाफ पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद उनके नाम के आगे एक के बाद एक कई आपराधिक मुकदमे लिखे जाने शुरू हो गए। शहाबुद्दीन के बढ़ते हौसले को देखकर पुलिस ने सिवान के हुसैनगंज थाने में शहाबुद्दीन की हिस्ट्री शीट खोल दी। एस रेडी का हिस्ट्री शीट घोषित कर दिया। छोटी उम्र में ही अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन जाना माना नाम बन गया। उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। राजनीतिक गलियारों में शहाबुद्दीन का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया जब शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया में जनता दल की युवा इकाई में कदम रखा। राजनीति में सितारे बुलंद थे। पार्टी में आते ही शहाबुद्दीन को अपनी ताकत और दबंगई का फायदा मिला। पार्टी ने 1990 में विधानसभा का टिकट दिया। शहाबुद्दीन की जीत हुई। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन और लालू प्रसाद यादव की सरकार बन जाने से शहाबुद्दीन की ताकत और बढ़ती चली गई। 2001 में राज्यों में सिविल लिबर्टीज के लिए पीपुल्स यूनियन की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि राजद सरकार कानूनी कार्रवाई के दौरान शहाबुद्दीन को सरकार के संरक्षण में खुद रख रही है। सरकार की ताकत ने उन्हें एक नई चमक दी थी। पुलिस शहाबुद्दीन की आपराधिक गतिविधियों की तरफ से आंखें बंद किए हुए थे। शहाबुद्दीन का आतंक इस कदर था कि किसी ने भी उस दौर में उनके खिलाफ किसी भी मामले में गवाही देने की हिम्मत नहीं थी। सिवान जिले को वो अपनी जागीर समझते थे, जहां उनकी इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। शहाबुद्दीन की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो खुलेआम पुलिस पर गोलियां चला देता था और किसी बात का डर उन्हें नहीं था। इस तरह से वो अपराध के दलदल में फंसते चले गए और उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज होते चले गए। शहाबुद्दीन पर हत्या, अपहरण, बमबारी, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली करने के दर्जनों मामले उन पर लगे हुए हैं। अदालत ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और ये तक फैसला किया था कि वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। इसीलिए साल 2009 के लोकसभा चुनाव के समय शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने पर्चा भरा था, लेकिन वह चुनाव हार गई और शहाबुद्दीन को बड़ा झटका लगा। कुछ समय बाद केस के सिलसिले में शहाबुद्दीन को दिल्ली के तिहाड़ जेल लाया गया था। तब से वो काफ़ी समय से यहीं पर बंद थे। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।